फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया। आपके साथ एक मैं स्टोरी शेयर करने जो स्टोरी मैंने देखी भी थी और मैंने पढ़ी भी थी, तो उस दोनों का कॉम्बो है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया को, जिसका नाम, इस स्टोरी का नाम है TCM लव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक लड़की को जो फॉर्मल ड्रेस पहनकर अपने जो रूम था उससे बाहर निकलता है, क्लासरूम, और अपने दोस्त को दिखाते हुए कहता है, तुम तैयार हो गए? कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तैयार हो गया हूँ। तो कहते हैं ठीक है, चलो फिर चलते हैं हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में वेट कर रहे होंगे सब। तो कहते हैं हाँ, पर मुझे भूख लगा है यार, कुछ तो खाने को चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, खा के फिर निकलते हैं। तो कहते हैं अरे यार, ऑर्डर टाइम लगेगा, अभी मैं नूडल्स बना देता हूँ और खा के दोनों साथ में चलते हैं। तो कहता नहीं, मैंने ऑर्डर बहुत टाइम पहले ही किया हुआ है, तो आता ही होगा, जस्ट मैं बाहर जाता हूँ और लेकर आता हूँ ऑर्डर। लड़का जो फॉर्मल ड्रेस में था वो अपने फ़ोन से जो डिलीवरी बॉय है उसको फ़ोन करते हुए बाहर निकलता है। तो कहता है कि तुम कहाँ तक पहुँचे? तो कहता है बस सर, मैं आ गया हूँ, 2 मिनट और, मैं आपके कॉलेज के गेट पे ही हूँ। तो कहता है कि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही फ़ोन किया था, तुम बोलते हो 2 मिनट। बस सर, मैं आपके कॉलेज के गेट पे ही हूँ, आ गया हूँ, अभी तक तुम्हारा 2 मिनट हुआ नहीं। तो कहता है सर बस आ गया हूँ। ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। वो अब हम सीन शिफ्ट करके डिलीवरी बॉय का दिखाते हैं, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और वो उसने ट्रैफिक रूल को ब्रेक करा। तो ट्रैफिक जो हवलदार होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, उसने उसको पकड़ लिया कि तुम ब्रेक करके कहाँ जा रहे हो ट्रैफिक रूल्स को। तो कहता सर अर्जेंट ऑर्डर है, प्लीज़ पहुँचाना है मुझे, जाने दीजिए। तो कहता नहीं, ऐसे कैसे, तुम ट्रैफिक ब्रेक करके भागते हो, तुमको पता भी चलता है कि कितना रिस्क होता है, गाड़ियों की टक्कर लग सकती है, तुम्हारी चोट लग सकती है तुमको। तो कहते हैं प्लीज़ सर जाने दीजिए ना, बाद में आपका लेक्चर सुन लूँगा। और तो कहते हैं ध्यान रखा करो अपना, ये लास्ट टाइम है कि जो मैं छोड़ रहा हूँ तुमको। तो कहते हैं ओके थैंक यू सर, जाने दीजिए, मैं आपका सब जितना भी होता है ना, ठीक है सर, मैं आपका फ़ाइन सारा जितना भी फ़ाइन है ना सब भर दूंगा, प्लीज़ आगे पीछे वाला सब अभी का भी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, अपना ध्यान रखा करो और सेफली जाओ। कहते हैं ओके सर थैंक यू। वो वहाँ से निकलता है और यहाँ पे देखते हैं हम दूसरे साइड उस लड़के को देखते हैं जिसने खाना ऑर्डर किया था। तो वो गेट पे, अपने कॉलेज के गेट पे वेट कर रहा है कि भाई डिलीवरी बॉय 2 से 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, पूरे के पूरे उसको 10 मिनट हो गए वेट करते करते, फिर भी वो डिलीवरी बॉय आया नहीं। और जैसे ही 11 मिनट होते हैं वैसे वो डिलीवरी बॉय आता है और कहता है कि सॉरी सर, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक थी और बहुत लेट हो गया सर, सॉरी। तो कहते हैं सॉरी, तुम हर 2 मिनट में बोल रहे हो मैं आ गया हूँ तुम्हारे गेट पे, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तभी जैसे वो बोलता ही है वैसे उसका फ़ोन रिंग करता है, डिलीवरी बॉय का फ़ोन रिंग करता है। तो वो उठाता है, कहता है कि सामने वाला पर्सन बोलता है कि भाई तुम कहाँ पहुँचे? कहता है कि सर मैं आ गया हूँ, बस आपके गार्डन में हूँ। तो कहते कौन से गार्डन में हो? तो कहते सर आप कौन से गार्डन में खड़े हो? तो कहते मैं इस गार्डन में खड़ा हूँ। तो कहता कि नहीं, मैं ये वाले गार्डन में हूँ। सर सॉरी, इतने सारे गार्डन हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कौन से गार्डन में, मैं आता हूँ। हाँ तो बस आ ही रहा हूँ, आपके पीछे वाले गार्डन में खड़ा हो गया था मैं, सॉरी मैं आ रहा हूँ। तो कहता ठीक है। जैसे वो फ़ोन कट करते हैं वैसे ये लड़का बोलता है कि तुम मेरे सामने ही उसको झूठ बोल रहे हो, ये ऐसे ही मुझे भी झूठ बोला होगा तुमने। हाँ, तुम सही बता देते हो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलता, पर तुम झूठ पे झूठ बोल ही जा रहे हो और मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो कहते सर, पर मैं इतना दूर से लेकर आया हूँ, आपको ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? तो कहते मैंने कैंसिल कर दिया, बस मुझे नहीं चाहिए, जा सकते हो। तो कहते और जिसने ऑर्डर दिया था खाने का वो लड़का मुड़ जाता है और ये डिलीवरी बोलता है कि सर रुकिए। तो कहता हाँ, और जैसे ही पीछे मुड़ता है
टर्न करते हैं वैसे ही डिलीवरी बॉय क्या करता है, पूरा का पूरा खाना उसके ऊपर डाल देता है। तो कहता है सर मैंने आपको बोला था ना कि खाना ले लो, पर आप सुनते नहीं हो। ऐसे ही उसको गुस्सा आता है कि पकड़ के तोड़ देगा डिलीवरी बॉय को, पर क्या करे, डिलीवरी बॉय जैसे ही खाना फेंकता है वैसे ही भाग जाता है, क्योंकि उसको दूसरा ऑर्डर पहुंचाना होता है, वैसे चला जाता है। और ये लड़का जिसने ऑर्डर किया था पूरे खाना से लथपथ होके, नूडल्स सर पे, जो भी उसने मंगाया था पूरा का पूरा सूप टप टप कर रहा है उसके शर्ट से, जो भी फॉर्मल पहना था इतना गंदा हो गया कि पूछो मत। और एक गुस्से में बिल्कुल अपने रूम में जाता है, जो उन कॉलेज में रूम उन लोगों को दिया था। हॉस्टल में बच्चे भी रहते थे, तो उसी हॉस्टल में उसका दोस्त रहता था, और उसी हॉस्टल के रूम में वो जाता है चेंज करने के लिए। तो कहता है इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब हम यहाँ पे रिवील करते हैं, हम इस लड़के का नाम रिवील करते हैं। ये लड़का जो है इसका नाम लांचन है, जो लान फैमिली का इकलौता वारिस है, और इसके डैड भी डॉक्टर है, जिनका नाम लाल चिंगहांजुन है, और इसके दादाजी हैं, दादी हैं, इसकी माँ है, और इसकी फैमिली में सब के सब डॉक्टर हैं। और ये इसके डैड एक हार्ट सर्जन है, टॉप सर्जन में से एक आते हैं, चाइना के टॉप सर्जन में से एक आते हैं, तो वो है। और लांजन को भी हार्ट सर्जन ही बनना है, तो उसी का ये एग्ज़ाम देने के लिए आज उसका एग्ज़ाम था आज, तो उसी की तैयारी कर रहा था, फॉर्मल ड्रेस पहन करके, प्रेजेंट जिस हिसाब से उसको होना था वैसे। पर उस डिलीवरी बॉय के वजह से सारा ख़राब हो गया इसका। अब देखते हैं रूम का हाल। रूम में जाता है अपने दोस्त के, और कैजुअल सा टी शर्ट और पैंट पहन करके अपने एग्ज़ाम हॉल में जल्दी से जल्दी जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गई थी। सब जितने भी प्रोफेसर्स थे जो एग्ज़ाम लेने के लिए आए थे, सब के सब बैठे हुए थे, और ये थोड़ा लेट हो गया था। तो जैसे ही जाता है उसी का नंबर था, तो कहते हैं सॉरी सर मैं थोड़ा लेट हो गया। तो कहते कोई बात नहीं बैठो, और इसको पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं। पहले तो जो प्रोफेसर थे पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ताड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कैजुअल टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट और पैंट में था, और आज तो फॉर्मल पहनना था, पर ठीक है। और फिर कहते हैं ठीक है बैठो। इसके बाद कुछ बेसिक सा सवाल उसको क्वेश्चन मिलता है हल करने के लिए, पर उसको इतना गुस्सा आया हुआ था, उस डिलीवरी बॉय का गुस्सा इतना आया हुआ था, उसको क्वेश्चन सुनता ही नहीं है कि टीचर्स जो प्रोफेसर है वो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप मान लो कि कहीं हंटिंग पे चाहे कहीं गए हो, हाइकिंग पे गए हो, तो अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए, या फिर कहीं ऊंचाई से गिर गए, आपके पैर में फ्रैक्चर हो, कोई मेडिकल आसपास में ना हो, तो एज ए डॉक्टर आप कैसे उसको फर्स्ट एड कैसे करोगे? और वो क्वेश्चन उसने सुना ही नहीं, गुस्से की वजह से उसने क्वेश्चन सुना ही नहीं। तो कहते कि सॉरी लांसन। तो कहता हाँ सर। तो कहता आंसर दो। कहते सॉरी सर क्वेश्चन क्या था? कहता हाँ। प्रोफेसर बोलते हैं हाँ। तो कहते हैं सर सॉरी मैंने शायद सुना नहीं। कहते ध्यान कहाँ है? तो कहते नहीं सर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्लीज़ रिपीट करेंगे क्वेश्चन। तो उन्होंने फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, तो उसका आंसर देता है, और आंसर देख के एग्ज़ाम अच्छा जाता है। पर जो प्रॉब्लम्स थी उसके साथ वो तो हो गई, फर्स्ट इम्प्रेशन इन लास्ट इम्प्रेशन हो गया। तो ठीक है, अभी सब नॉर्मल। अब देखते हैं डिनर के टाइम, लांजन के घर पे डिनर के टाइम सब लोग बैठे हुए थे, दादी दादा
उसके मम्मी पापा लांजन सब बैठे हुए थे। तो लांजन आता है अपने रूम से, तो कहते हैं बेटा, उसकी मम्मी आधा खाना लगभग हो गया था, सब चुप करके खाते हैं वहाँ पे साइलेंट। तो कहते बेटा आपका एग्ज़ाम कैसा था? कहता ठीक था मम। कहते अच्छा। तो कहता उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक क्यों नहीं रहेगा, नवाब जाजे को बेसिक चीज़ें नहीं आती है तो ठीक तो रहेगा ही ना। तो कहते पर डैड मैंने जवाब दिया था। तो कहते हाँ, एक बार तुमने क्वेश्चन सुना ही नहीं, दूसरी बार 3 से 4 मिनट का पॉज लेने के बाद तुमने क्वेश्चन का आंसर दिया था ना। तो कहते हाँ पर मैंने दे दिया था डैड, मैं सब कुछ सही सही बोला था मैंने। कहते ठीक है कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरे बेटे ना होते ना तो आज पेपर में पास ना हो पाए होते। तो कहते पर डैड मेरी गलती नहीं थी। तो कहते उसकी मम्मी बीच में से टोकती है, बाय द वे लंजन तुम फॉर्मल में थे ना, तो कैजुअल ड्रेस में कैसे आए? तो कहते मॉम पूछिए मत, मेरा पूरा फॉर्मल ड्रेस ख़राब हो गया था। तो कहते हाँ, नवाबजादे को इन सब चीज़ों से फुर्सत मिलेगी तब ना एग्ज़ाम में ध्यान देंगे, ख़राब क्यों नहीं होगा, किए होंगे किसी से मारपीट। तो तब तक उसके लांजन के दादाजी बोलते हैं बस करो, शांति से खाना खाओ। तो कहते हैं हाँ डैड, खाना ही तो खा रहे हैं, थोड़ो उसको डांटना बंद करो, बच्चा है अभी, समझ जाएगा धीरे धीरे। तो कहते हैं हाँ डैड वही तो बच्चा है, मैं तो बच्चा ही नहीं था, आपको याद है ना आप कितना रूड थे मेरे साथ। उसकी दादी तब तक बोलती हैं अच्छा ठीक है खाना खाओ शांति से, छोड़ो इन सब बातों को, वैसे भी मेरा पोता है तो पास हो ही जाएगा। तो कहते ऐसे ही करके इन लोगों का डिनर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं लंजन अपने कॉलेज में नाश्ता करके चला गया था, उसके डैड भी अभी नाश्ता ही कर रहे थे। लंजन तो फटाफट नाश्ता करके निकल गया कि मेरा एग्ज़ाम का वापस प्रिपरेशन होने वाला है और बाकी सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं वो है, तो मैं निकलता हूँ मम, ओके। और अपनी दादी दादा को भी बाय बोलता है, अपने डैड को भी बाय बोल के निकल जाता है वो तो। और ये लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे, चारों लोग बैठ के, तभी लांजन के डैड थे चिंगहानजुन, उनके पे एक फ़ोन आता है। तो वो रिसीव करते हैं, सामने से बोलते हैं कि वो लड़का मिल गया है। तो कहते क्या? कहते हाँ, और सामने वाला बोलता है जिसको हम लोगों ने इतने सालों से तलाश किया है वो लड़का मिल गया है। तो कहते ठीक है कहाँ पे है वो, पूरी डिटेल्स मुझे निकाल के दो। कहते हाँ पूरी डिटेल्स मेरे पास है, वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो कहते क्या? कहते हाँ वो डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो ऑर्फन में रहता था पहले, बचपन से ऑर्फन में पला बड़ा है। 18 साल के बाद तुमको पता तो है ही है कि 18 साल के बाद ऑर्फन के बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए निकाल दिया जाता है ऑर्फन से। तो कहते हैं हाँ वो तो पता है। तो कहते बस फिर अब वो जैसे ही निकला है वैसे डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर लिया, उसको खाना बनाने भी आता है, बाकी चीज़ें ऐसा है, तो वो डिलीवरी बॉय का काम पकड़ लिया है। तो कहते ठीक है, और मिलेगा कहाँ? तो उसका एड्रेस वगैरह, कहते हैं ठीक है मैं तुमको एड्रेस वगैरह सब सेंड कर दूँगा, पर जाके एक बारी उसको मिल लो। तो कहते ठीक है। हम देखते हैं दूसरी तरफ, डिलीवरी बॉय जो लड़का है फूड डिलीवर करने के लिए किसी के घर पे गया था, नॉक करता है, बेल करता है, नॉक करता है, कोई नहीं खोलता, 5 मिनट तक कोई नहीं खोलता। कहता आप हो घर पे कि नहीं हो, कि मैं यहाँ पे पार्सल ही छोड़कर चला जाता हूँ। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, नो रिस्पॉन्स। तो कहता ठीक है मैं पार्सल छोड़ के जा रहा हूँ गेट पे, तो आप पिक कर लेना। और जैसे ही वो मुड़ता है पार्सल छोड़ करके गेट पे, वैसे ही एक लेडी बाहर आती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि बचाओ मुझे। तो जैसे ये सुनता है लड़का, डिलीवरी बॉय सुनता है, पीछे मुड़ के देखता है तो एक लेडी और उसके पीछे एक
आदमी खड़ा हुआ था जो उसके हाथ और बालों को पकड़ के रखा था। तो कहते हाँ क्या हुआ और ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहता तुम यहाँ से जा सकते हो। तो कहते मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसे गुस्से में बोलता है वो और उसको छुड़ाने लगता है लड़की को, और वो दरवाज़ा बंद कर रहा था। लड़का जो था, आदमी जो था, वो दरवाज़ा बंद कर रहा था और जो औरत थी वो दरवाजे के बाहर आना चाहती थी। और ऐसे ही धक्कम धक्काई में जो डिलीवरी बॉय था क्या करता है कि लड़की को खींचता है, तो उसके साथ जो आदमी था वो भी बाहर आ जाता है। तो कहते तुमने उसको बाहर क्यों खींचा? तो कहते तुम उसको मार क्यों रहे हो? तो कहते मेरी मर्जी, मैं मारूँ चाहे काट के फेंक दूँ, तुमसे क्या? तो कहते रुको मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम उसका पहले हाथ छोड़ो। तो कहते नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलती है प्लीज़ मेरे पास नहीं है पैसे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कहाँ से दूँ? कहता नहीं मुझे पैसे चाहिए, जो रखा है वो दे दो, नहीं तो अपने गहने दे दो, मैं बेच कर ले लूँगा पैसे। और ये बातें सब वो डिलीवरी बॉय सुन रहा था, पर वो पुलिस को कॉल करता है। और तभी जैसे ही उसका ध्यान हटता है उस बातों से, वो जो आदमी था मार रहा था लेडीज़ को, उसका ध्यान हटता है कि भाई वो लड़का क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। और जैसे सुनता है पुलिस, वैसे क्या करता है कि डिलीवरी बॉय को पीछे से हाथ पकड़ता है, उसका फ़ोन गिरा देता है और पीछे से हाथ पकड़ के बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम? कहते तुमने मेरा हाथ पकड़ा? तो कहते हैं हाँ तुम क्या कर रहे थे? तो कहते तुम इस औरत को मुझे समझ के रखा कि तुम मुझे मारोगे? तो कहता हाँ मैं तुमको मारूंगा। तुम पुलिस को क्यों फ़ोन कर रहे थे? और उसका हाथ मोड़ के पीछे ही रखने जा रहा था, तब तक उस डिलीवरी बॉय ने क्या किया कि उस आदमी का हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि फ़ोन तो नीचे गिर चुका था। दूसरे हाथ से हाथ पकड़ता है और तुरंत उसका हाथ इतना ज़ोर से फोल्ड करता है ना कि उसके हाथ में की जाता है। तो कहते तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया? कहते तुम्हारा हाथ, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ बदतमीजी की ना, तुम्हारा हाथ क्या, मुंह, पैर और दांत वात सब टूटेंगे। कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको तो मैं पुलिस स्टेशन में देखता हूँ। कहते तुमको जहाँ देखना है देख लेना, मैं ऐसा ही हूँ। तो उसकी जो लेडीज़ थी वो कहती है प्लीज़ छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। कहते तुम्हारा भाई है? कहते हाँ ये मेरा भाई है, प्लीज़ छोड़ दो, उसको कुछ मत करना, प्लीज़ छोड़ दो। तो कहते तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा है और तुम बोल रही हो कि छोड़ दो, इसको तो पुलिस स्टेशन में लेके जाना पड़ेगा। फिर भी, और ऐसे ही 10-15 मिनट के बाद पुलिस आ जाती है। तो पुलिस डिलीवरी बॉय को पूछती है कि किसने फ़ोन किया था? तो कहते हैं मैंने ही फ़ोन किया था। डिलीवरी बॉय बोलता है मैंने फ़ोन किया था। तो कहते क्या हुआ? कहते ये आदमी इस औरत को मार रहे थे और ये भाई बहन हैं, फिर भी ये मार रहे थे पैसों के लिए, शायद पैसों के लिए मार रहे थे। तो कहते कि क्यों मार रहा था? कहते सर मैंने नहीं मारा, ये फूड डिलीवरी वाला है, इसका फूड का रेटिंग हमने कम कर दिया, मतलब नहीं दिया, तो इसकी वजह से इसने क्या किया, मेरा हाथ तोड़ दिया। तो कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, आप इस औरत से पूछे। तो वो औरत भी सेम बात बोलती है, डर के मारे सेम ही बोलती है। वो क्या करता है, पुलिस क्या करती है कि डिलीवरी बॉय को पकड़ के लेके जाती है और पुलिस स्टेशन में रख देती है। हम दूसरे सीन देखते हैं, दूसरे की तरफ का सीन देखते हैं। यहाँ पे लांजन के डैड जो है 3-4 घंटे में पूरी डिटेलिंग, डिलीवरी बॉय के बारे में पूरी डिटेलिंग, ए से लेकर जेड तक पूरी डिटेलिंग उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। क्या है, कहाँ पढ़ा है, कौन से ऑर्फन में रहा है, कौन से माँ बाप है, क्या है। फिर से एक उनके दोस्तों ने तो उनको बताया था कि ऐसा ऐसा है, पर उन्होंने फिर से रीचेक किया कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उस लड़के को ढूंढ रहे थे बरसों से, काफ़ी टाइम से, उस लड़के पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी और उस जिम्मेदारियों को देने के लिए ऐसे तो मुंह उठा के कोई दे नहीं देगा किसी को। तो उसी करके जो लांजन के डैड थे वो रीचेक करते हैं कि डिटेल्स सही है नहीं सही है, सब पूरा डिटेलिंग अपने, यहाँ तक कि अपने जो पर्सनल जो इन लोगों के डिटेक्टिव होते हैं उसको भी लगा के रखा था।
तो डिटेक्टिव उनका पर्सनल बोलते हैं, सर अभी करंट में तो वो पुलिस स्टेशन में है। कहते क्या? कहते हाँ सर, और कुछ ऐसा है कि उन्होंने किसी से मारपीट की है तो उसके अकॉर्डिंग वो पुलिस स्टेशन में है। तो कहता ओके, तो मतलब पहली बार उसके दर्शन मुझे पुलिस स्टेशन में होंगे? तो कहते ऑफ कोर्स सर, तो प्लीज़ आप देख लीजिए आपको मिलना है अभी कि नहीं मिलना है, पर अभी करंट में वो पुलिस स्टेशन में है। तो कहते यहाँ से लांजन के डैड वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन। पुलिस स्टेशन में जो लेडी पुलिस थी, जो डिलीवरी बॉय था, उसको समझा रही थी कि ऐसा क्यों करते हो। तो कहते मैम वो झूठ बोल रहे हैं। कहते ठीक है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, पैसों के लिए वो झूठ बोल रहे हैं, और उसकी बहन भी उसके साथ है क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में, तो वो भी उसके साथ है। तो कहते हाँ मैम वही तो बोल रहा हूँ मैम कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो कहते पर तुम समझो तो सही, क्यों ऐसा करते हो, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाते हो कि तुम ही फंस जाते हो। कहते मैम मेरी गलती नहीं है, वो उसको मार रहा था, मुझे देखा नहीं गया और इसकी वजह से इतना कुछ हो गया। कहते ठीक है, पर तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। कहते उसका हाथ क्या, मैं उसका मुंह तोड़ देता। तो वो लेडी बोलती है, पुलिस लेडी बोलती है कि फिर से वही बात बोलने लगे। कहते सॉरी, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर कि मैंने उसकी लेडीज़ की जान बचाई, उसने मेरे उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। हम देखते हैं 10 मिनट के बाद लांजन के डैड आते हैं पुलिस स्टेशन। पूछते हैं कांस्टेबल से कि यहाँ पे कोई विभूषण नाम का लड़का आया है। कहते हाँ वो आया है। तो वो जो पुलिस स्टेशन की हेड थी उसका बोलते हैं कि उनसे जाके मिल लीजिए। तो कहते ओके, उससे जाके मिलते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं कि केस कहाँ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो वो बताती है कि भाई लड़का अच्छा है, जो डिलीवरी बॉय है वो अच्छा है, जिसका नाम विभूषण है, उसको हम प्यार से विंग बोलते हैं। तो वो लड़का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, कुछ वियर्ड हरकतें नहीं हैं उसकी, कुछ पागलपंती नहीं। वो डिलीवर करता है और सुकून की लाइफ जीता है, कोई टेंशन नहीं है, मगजमारी नहीं। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, कुछ गलत देखता है तो उससे बर्दाश्त होता नहीं है। जो कि अभी जो अपार्टमेंट में गया था, वो भाई बहन थे उस अपार्टमेंट में, उन्होंने फूड डिलीवरी वगैरह किया होगा। उसका भाई बहुत पीता है और उसके वजह से उससे पैसे मांग करता है, रोज़ का है उन लोगों का तो पैसे, और अपनी बहन को मारा था। और जैसे ये निकला होगा, मारते हुए निकला वो, और उसे देखा नहीं गया। और चलो ठीक है, उसने उसको कुछ नहीं बोला, पर जो उसका भाई था उसने विंग के ऊपर हाथ उठाया, और बुरा भला जो भी उन लोगों में बातें हुई हो, और विंग का गुस्सा बहुत है, अच्छा का अच्छा है, बुरा का बुरा है, विंग का गुस्सा बहुत है। और उसने क्या किया कि उसका हाथ ही तोड़ दिया। उसकी वजह से केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनसेशन में उन लोगों ने 1.5 लाख मांगा है। तो कहते व्हाट? तो कहते हाँ, और उसके पास उतना है नहीं, जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक यहाँ से जा नहीं पाएगा। मे बी महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, 6 महीने लग सकता है। तो कहते ओके। लांजन के डैड बोलते ओके। तो कहते आप पर सर, आप तो इतने बड़े सर्जन हैं, पर आप विंग के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? तो कहते हाँ, विंग का मुझे जमानत करवाना है। तो कहते क्या? तो कहते हाँ। तो कहते पर आप उसके रिलेटिव हैं? तो कहते हाँ, यही समझ लीजिए मैं उसका रिलेटिव हूँ। तो कहते पर सर उसके लिए पैसे उसका भरना पड़ेगा। कहते ठीक है, मैं चेक देता हूँ, आप देख लीजिए। तो लांजन के डैड उसको चेक भर के देते हैं, जो भी अमाउंट था उसको भर के देते हैं विंग को। वो जो पुलिस वाली लेडी थी वो विंग को बाहर लेकर आती है। तो विंग पूछता है कि मैम आप मुझे इतना जल्दी छोड़ रही हैं, आप तो बोल रही थी पता नहीं तुम कितने दिनों के बाद निकलोगे। तो कहते हैं हाँ, पर एक भले इंसान ने तुम्हारी जमानत करा दी। कहते हैं अच्छा, वो भला इंसान है कौन? तो पुलिस थी वो बोलती है कि वो चाइना के हार्ट सर्जन है।
कहते क्या, पर मैं तो किसी को नहीं जानता ऐसा, डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर किसी को नहीं जानता। तो कहते हैं हाँ पर वो उन्होंने ही तुम्हारी ज़मानत करवाई है। कहते पर मैं कैसे जाऊँगा किसी के साथ। कहते नहीं अब तुम जाके मिल लो एक बारी, मे भी तुम जानते हो कि भाई है कि नहीं है, एक बार मिल लो। तो कहते ठीक है। और जैसे विंग बाहर आता है देख के शॉक, क्योंकि चिंग हांजून बहुत स्मार्ट, टॉल और हैंडसम है। हालांकि 35-40 के आसपास जो भी हो उनका एज, पर उस टाइम में भी बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं आप कौन हैं। तो कहते मैं चिंग हांजून, डॉक्टर चिंग हांजून। कहते अच्छा आपने ही ज़मानत करवाई मेरी। कहते हाँ मैंने ही तुम्हारी ज़मानत करवाई। कहता कि फिर आपने क्यों ज़मानत करवाई। विंग बोलता है आपने क्यों ज़मानत करवाई मेरी। चिंग हांजून बोलते हैं हाँ मैं बताता हूँ, सब डिटेल बताता हूँ क्यों ज़मानत करवाई, किस लिए करवाई। कहता हाँ तो अभी बताइए। कहता हाँ यहाँ पे नहीं बता सकता, चलो गाड़ी में बैठो। तो कहते नहीं नहीं मैं ऐसे स्ट्रेंजर्स लोगों के गाड़ी में नहीं बैठ सकता। तो कहते अरे मैं स्ट्रेंजर्स नहीं हूँ, तुम अपने फादर के जैसा मुझे समझो। तो कहते हाँ अभी डायरेक्ट स्ट्रेंजर से फादर। तो कहते ओ गॉड, तुम्हारे जो फादर थे ना, तुम्हारे पापा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उसके हिसाब से मैं भी तुम्हारा फादर जैसा हुआ ना। तो कहते हाँ पर मैं किसी को नहीं जानता ना, ऐसे कैसे। तो थैंक यू आपने इतना अमाउंट पे किया मेरे लिए, पर मैं ऐसे नहीं किसी के साथ आपके साथ जा सकता। तो कहते नहीं लेके जा रहा हूँ तुमको, तुम। तो लंजन के डैड उसको विंग को बोलते हैं ठीक है मैं अपने बारे में तुमको बताता हूँ, चल के गाड़ी में बैठो, हम चलते चलते मैं बताऊँगा तुमको। तो कहते नहीं आप पुलिस स्टेशन में ही बताइए, क्योंकि मेरी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। कहते ओह लड़कियों के जैसे तुम्हारे नखरे हैं। तो कहते अंकल मैं लड़की नहीं हूँ। हाँ। तो कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ, पुलिस वाले को बुला लूँ। कहते हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है, बुला लो। लाजन के डैड सीरियस थे, तो वो पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस वाली थी उसको भी उसके कैबिन में जाते हैं और कहते हैं 5-10 मिनट होंगे आपके पास। तो कहते हाँ ऑफकोर्स हैं, क्या हुआ। तो कहते नहीं इसको कुछ समझाना है मुझे और आपके सामने ही बताना है। तो कहते ठीक है बोलिए। कहते आप भी ध्यान से सुनिए, एविडेंस के तौर पे आप हैं। तो कहते ओके फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है। तो कहते हाँ आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो वो बोलना स्टार्ट करते हैं विंग देखो मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ और बहुत अच्छे फ्रेंडशिप थी हमारी। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे फादर, हम 4-5 दोस्त थे जो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और तुम्हारे डैड TCM के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और तुम्हारी माँ आयुर्वेदिक और TCM की डॉक्टर थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। और तुम्हारे दादा दादी भी जो आयुर्वेदिक होता है और TCM होता है उनसे ही चालू हुई थी। और तुम्हारे परदादा से दादा के जो भी तुम्हारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने ही चालू की थी। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने लोगों ने ही चालू की थी, तुम्हारे ख़ानदान से ही चालू थी ये TCM का। तो उन लोगों को बाय बर्थ आता था, जैसे क्या बोलते हैं विरासत में बच्चों को मिलता है, तो तुम्हारे दादा दादी को वो विरासत में ही मिला था, दादा को, अब वही विरासत में तुम्हारे फादर को मिला। तो ऐसे ही हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो स्टडी के लिए मुझे हाई स्टडी के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ चाइना जाना पड़ा, और तुम्हारे डैड को नहीं जाना था। तो क्योंकि मम्मी पापा अकेले थे, तुम्हारे दादा दादी अकेले थे, तो उनको नहीं जाना था, तो वो यहीं पे थे। और कुछ टाइम के बाद तुम्हारी मम्मी से उनकी शादी हुई और वो यहीं पे रह गए, और ऐसे ही दिन बीतता गया सबका, सब अपने अपने कामों में। ऐसे ही मेरा भी बहुत टाइम से मैं बाहर ही था, वहीं पे प्रैक्टिस किया करता था। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया और को बॉर्डर पे डॉक्टर के टीम के साथ जाना पड़ा, और इधर तुम्हारी माँ भी
तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट, तुम्हारा बर्थ हो गया था, 1-2 महीने हुए होंगे, और वैसे ही उनको, तुम्हारे डैड को बॉर्डर पे टीम के साथ जाना, डॉक्टर्स की टीम के साथ जाना था, और वो तुम्हारी माँ को बोल करके निकल गए। तो उनको बॉर्डर पे बहुत टाइम लग गया, यानी 6 से 7-8 महीने जितना लग गया। और इधर तुम्हारी मॉम डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर के हिसाब से तुमको भी संभालना था, बाकी चीज़ों को भी संभालना था, जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी देखना। तो मेरे दादी और उसी टाइम एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में इतनी बाढ़ आ गई, वहाँ पे जो एरिया में तुम्हारे डैड मॉम दादी दादा रहते थे, वहाँ पे इतना बाढ़ आया कि पूरा का पूरा गांव और कस्बा जितना भी बाढ़ से डूब गया, पूरा बाढ़ में डूब गया। और तुम्हारे दादी दादा भी उस बाढ़ में है, और तुम्हारी मॉम किसी दूसरे को बचाते हुए वो भी उस बाढ़ में चल बसी। और जैसे ये चीज़ें को हमको पता चला, मेरे डैड को पता चला, मेरे फ्रेंड को पता चला, जो फ्रेंड वो सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि उनका कोई बच्चा भी है, क्योंकि हमको नहीं पता था कि तुम हो, उनका कोई बच्चा भी है। बस इतना पता था कि 1-2 बच्चे थे, अब 1 था कि 2 था पता नहीं, क्योंकि कनेक्शन बहुत टूट गया था हम लोगों का, बहुत टाइम से हम लोग मिले नहीं थे। तो ऐसे ही हमको कि तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं रहे, तुम्हारे बॉर्डर पे तुम्हारे डैड की भी डेथ हो गई, क्योंकि जिस शिविर में रहा करते थे उसमें आतंकवादियों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तो उसमें तुम्हारे डैड भी नहीं रहे। और इधर तुम्हारे मॉम और दादा दादी भी बाढ़ के वजह से नहीं रहे। तुम शायद बच गए होगे, कोई अच्छी फैमिली लेकर रखी और ऑर्फन में डाल दिया होगा, तो तुम ऑर्फन में पढ़े बड़े। उस टाइम से ही हम कोशिश किया करते थे, क्योंकि अगर फैमिली होती तब तो कनेक्शन में होते कि फैमिली में मेंबर है, क्या है, कैसे है, कहाँ पे कौन रहता है। फैमिली में कोई था ही नहीं बचा, तो हम कैसे किसको पूछ सकते थे, कैसे बता सकते, क्योंकि पूरा का पूरा गांव ही बह गया था। जिस गांव में तुम लोग रहते थे उस पूरा का पूरा गांव ही बह गया था, उस गांव का पूरा नामो निशान ख़त्म हो गया था। तो ऐसे ही दिन बीतता गया, और उस टाइम से ही हम लोग जो 2 फ्रेंड्स थे, एक मेरा जो फ्रेंड है तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करता था, वो उस टाइम से ही तुम्हारे बारे में छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठा कर रहा था कि है कि नहीं है, काफ़ी टाइम। और इसमें उसको 19 साल का वक्त लग गया। कहते अच्छा, अब जाके आपको पता चला 19 साल के बाद कि मैं हूँ। कहते बेटा समझो बात को, हम बहाने नहीं कर रहे हैं, तुम मेरी जगह पे होते तो क्या करते। तुम ऑर्फन में थे, हमको कुछ पता नहीं था, तुम बाहर की दुनिया से हम बाहर चले गए थे। इसके बाद सारा ब्लॉक हो गया था, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में थे ही नहीं, तो कैसे होता। इसके वजह से हमको पता चलते अब जाके पता चला कि उसका एक बेटा था, और वो जो तुम्हारे डैड को विरासत में टीसीएम मिली थी, उसका इकलौता वारिस तुम ही हो। और उसी चीज़ों को लेकर के तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको टीसीएम का जो वारिस का ओहदा है तुमको संभालना पड़ेगा। कहते हाँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता अंकल। तो कहते पहले पूरी बात सुन, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे में अंश ज़रूर होगा, जो तुम्हारी माँ आयुर्वेदिक की डॉक्टर है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। कहते पर अंकल मुझे कुछ नहीं पता है, इन सब चीज़ों में मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, जीरो बट्टा हूँ। कहते नहीं, तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर पे रहोगे, मेरे साथ रहोगे। मेरे डैड का जो क्लिनिक है, जो टीसीएम का सेंटर है, उसमें तुम पढ़ोगे, सर्च करोगे और सब चीज़ें सीखोगे। ये डिलीवरी का, कहते मैं फूड डिलीवरी हो करके भी खुश हूँ। कहते कब तक खुश रहोगे, कब तक। ठीक है, आज अकेले हो तो अच्छा है, कल को तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, तो कब तक खुश रहोगे।
तुम्हारे हिसाब से बोलूं, मुझे तो मेरे दोस्त की टीसीएम जो विरासत में उसको थी, उस पद्धति को उस विरासत को बचाना है मुझे। पर तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कब तक तुम फूड डिलीवर करके खुश रह सकते हो। हर किसी को चाहिए ना, पैसा चाहिए, लाइफ लग्जरी चाहिए। तो तुम्हारी भाषा में बोलूं तो, और चीज़ों को देखो, समझो, फिर कोई डिसीजन लेना। ओके? तो कहता ठीक है, मैं पर आपके घर पे नहीं रह सकता। ठीक है, ठीक है। तो लाजन के डर बोलते ठीक है, पर एक बार चलो तो सही, मेरे साथ चलो, देखो, समझो बातों को। तो वो जो इंस्पेक्टर थी उसने बोला हाँ भी, तुम्हारी लाइफ के लिए बेहतर ऑप्शन है ये, और सबको ये चीज़ें नहीं मिलती है। शायद किस्मत में ये तुम्हारे किस्मत ने तुम्हारे लिए रखा था, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। ठीक है आंटी, आप बोल रहे हो तो। और ये नकली दवाइयाँ बनवाएंगे तो मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर्स का कौन सा भरोसा है। ये बोले कि मेरे गोडाउन में जाके नकली दवाइयाँ सप्लाई करो या बनाओ, तो मैंने तो नहीं बनाऊँगा। तो इंस्पेक्टर हंसने लगती है, कहती पिंक तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा, वो तुमसे नकली दवाइयाँ नहीं बनवाएंगे, और ये गारंटी मेरी। तो कहते पक्का ना? तो कहते हाँ पक्का। ठीक है, और इनके साथ जाइए, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, ये चाइना का बेस्ट डॉक्टर है। तो कहते हाँ पर मुझे नहीं पता। कहते तुमको फूड डिलीवरी करने के अलावा टाइम कहाँ बचता था? कहता हाँ ठीक है। तो ऐसे ही वो लोग अब गाड़ी का सीन देखते हैं। गाड़ी में बैठ कर के अपने लाजन के डैड अपने डैड के पास, लंचीरन के पास लेके जा रहे थे उनको सेंटर में।